इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चौरी चौरा केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उपद्रव के मामले में एसडीएम को हटाया गया है। गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटा दिया है और न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटा दिया है। चौरी चौरा केस में ये पूरी बड़ी कार्रवाई हुई है और उपद्रव के मामले में एसडीएम को हटाया गया है। और ये जो पूरा एक्शन लिया गया है ये न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद लिया गया है। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, इस चौरी चौरा में हुए उपद्रव को संभालने में नाकाम जो एसडीएम को जिलाधिकारी ने उनके पास से हटा दिया है। अनुपम मिश्रा वहां पे अभी तक तैनात थे और उनको हटा के वहां पे रजत वर्मा की नई तैनाती कर दी गई है। इनको जिला मुख्यालय में एसीएम 2 बना दिया गया है, यानी कि अब ये सिटी मजिस्ट्रेट के अंडर में ये काम करेंगे और ये देखेंगे। जिस तरीके से वहां पे एक छोटी सी घटना होती है, उस छोटी सी घटना को बड़ा रूप दे दिया जाता है और 6 घंटे तक उपद्रव होता है और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो जाते हैं, उनके नेता शामिल हो जाते हैं और वो उपद्रव करते हैं और इसकी भनक तक एसडीएम को नहीं लग पाती है। और वहाँ रेलवे का ट्रैक जाम कर दिया जाता है, सड़क देवरिया और मार्ग जाम कर दिया जाता है। तो अब जब ये बातें जांच में सामने आती है कि इसमें एसडीएम स्तर से भी घोर लापरवाही बरती गई, तो अब उनको उनके तहसील से हटा के जिला मुख्यालय पे अटैच कर दिया गया है और वहां पे नए एसडीएम की तैनाती कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। 25 मार्च को चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई और ये पूरी कार्रवाई न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद एक्शन लिया गया है। गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटा दिया है और उपद्रव के मामले में एसडीएम को हटाया गया है। लापरवाही के आरोप में ये पूरी बड़ी कार्रवाई की गई है। सैनिक की मौत के बाद प्रदर्शन में उपद्रव हुआ था, जिस उपद्रव के मामले में एसडीएम को हटाया गया है। गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटाया है और इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई जो की गई है न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। चौरी चौरा केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। उपद्रव के मामले में एसडीएम को हटाया गया है। गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटाया है और ये पूरा एक्शन न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद लिया गया है। एसडीएम अनुपम मिश्रा को डीएम ने हटाया है और सैनिक की मौत के बाद प्रदर्शन में पूरा उपद्रव हुआ था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बता दें आपको, गोरखपुर के डीएम ने एसडीएम को हटाया है। एसडीएम अनुपम मिश्रा जिनको हटाया गया है और 25 मार्च को चौरी चौरा केस ये पूरा हुआ था जिस पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगा है। रामगोपाल, इस मामले पर और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, इस मामले में 25 तारीख को जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उपद्रव हुआ और सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें 3 वरिष्ठ नेताओं के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जिसमें से एक मनोरंजन यादव है जो इसके पहले अभी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। गीतांजलि यादव उनके पति हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। तो इनकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे उपद्रव में जो है बेहद संदिग्ध नजर आ रही है और तभी पुलिस ने इनके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। अब उपद्रवियों को पहचानने के लिए आज कल पुलिस ने जहां पोस्टर जारी किए हैं, वहीं आज भोपा बाजार और चौरी चौरा के क्षेत्र में बाकायदा पोस्टर चिपकाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि लोग इन उपद्रवियों के बारे में पहचान करें और पहचान करने के बाद जो है उसको बताएं। जो भी बताएगा उसको 1000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और साथ ही उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। यानी कि रामगोपाल, और लोगों पे भी क्या गाज गिर सकती है? कुछ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, इस मामले में अभी तक अब सीओ सिर्फ एक बचे हुए हैं जो अब कार्रवाई के जद में आएंगे, क्योंकि थानेदार को पहले ही वहां पे हटाया जा चुका है। झंगहा थानेदार को निलंबित किया जा चुका है और अन्य पुलिस वालों को भी वहां से लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसडीएम चूंकि जिले की उस तहसील के सबसे सर्वे सर्वा होते हैं, तो उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती कि
इस तरीके की घटना का इनपुट उनके पास पहले हो और उसको रोकने के लिए वो प्रभावी कदम उठाए। तो उन्होंने भी जिस स्तर से लापरवाही बरती उनको भी हटा के अब जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। इस मामले में अब सीओ बचे हुए हैं, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है और उनकी भी भूमिका, ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर सीओ के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जो है, जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है, ये दोनों एग्रेसिव मोड में आ गए हैं, क्योंकि उस दिन, जिस दिन ये उपद्रव हुआ, उस दिन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो वहीं उनके गृह जिले में कुछ लोग एक शहीद, एक जवान के मौत का दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उन लोगों ने पहले रोड जाम किया, फिर रेलवे ट्रैक जाम किया और जन से उपद्रव किया और उन उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, कई वाहनों को आग लगा दिया, हंगामा पाया। तो उनकी मंशा क्या थी? इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या उनकी मंशा को समझने में विफल साबित हुए? तो अब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्रवाइयां आगे बढ़ती जा रही है और साथ ही जो उपद्रवी थे उनके पहचान के लिए अब पोस्टर भी पुलिस ने डालना शुरू कर दिया है। जी रामगोपाल जी, एसडीएम की क्या लापरवाही थी जिसके चलते ये पूरा एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई उस क्षेत्र के वो एसडीएम थे। एसडीएम अपनी पूरी तहसील का एक तरीके से प्रतिनिधित्व होता है डीएम का और वो ही सर्वे सर्वा होता है। उसके पास ये पूरा अधिकार मजिस्ट्रेट का होता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर वो समय रहते इन सारी चीजों को जान लेते, क्योंकि उनके पास लाइव इनपुट भी रहा होगा, उनके पास जो पुलिस की टीम रही होगी वो भी उनके पास रही होगी, थाने की टीम और सीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके उस पूरे घटनाक्रम को मैनेज करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी कि एक जवान जो सिक्किम में शहीद होता है उसका जब 100 आता है और 100 आने के बाद घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद इतनी बड़ी उपद्रव कैसे हो जाती है? इनको मौके पे जाना चाहिए था, परिवार वालों को समझाना चाहिए था, परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन ये वो करने में नाकाम साबित हुए और 100 उन मृतक के घर से करीब 10 किलोमीटर दूर तक चले आया और ये लोग रोकने में नाकाम साबित हुए। उसको वहां तक भोपा बाजार चौरी चौरा तक आने दिया गया। तो ये सारी जो बड़ी लापरवाही हुई और ये लापरवाही सिर्फ इस कारण हुआ कि इन लोगों ने पूरे मामले को पहले बेहद हल्के ढंग में लिया और उसी का नतीजा ये रहा कि जब ये हल्के ढंग में लिए तो उपद्रवियों को मौका मिल गया और उन्होंने उपद्रव जम के उपद्रव कर दी। और उस दिन जब प्रदेश में जश्न का माहौल था तो उसमें खलल डालने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। जी चलिए, जो चोरी चोरा केस था 25 मार्च को 2022 को हुआ था, इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।